हाउस डिमोलिशन हो गया है। तो वो जुलूस अब कहाँ से निकलेगा? और वो जो पहले जुलूस के पहले जो प्रोग्राम होता था, मेहमान आते थे, पूरा स्पीच देते थे, बयान करते थे, वो सब कहाँ से होगा? अब भी इस साल भी जुलूस खिलाफत हाउस से ही निकलेगा। पॉलिश तो हो गई है, लेकिन ज़मीन तो अभी भी बरकरार है ना कि तलबा को भी और मदारिस के तलबा को भी जो है इस जुलूस में शिरकत की दावत दे रहे हैं। ये रहेगी कि सब वाइट सफ़ेद कपड़ों में रहें। पिछले साल हुआ था कि पुलिस परमिशन जैसे स्टेज के बारे में वन विंडो, आज वन विंडो के हिसाब से देखा जाए तो बीएमसी में और पुलिस में ऐसी भी शिकायत आ रही है कि लोगों को पुलिस बोलती कर बीएमसी से लिखा के लो। कमिश्नर के साथ भी हमारी एक मीटिंग होगी। बोले कर झाड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, इससे झाड़ मरता है, इसमें करंट रहता है, इस पे जुलूस में मेहमान कौन कौन रहेंगे? इस बार जो जिस नाम पर इत्तेफाक हुआ है। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी का त्यौहार आने वाले दिनों में अनकरीबी है। हमारे साथ है खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आरजू साहब, जिनसे बात करेंगे कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में क्या क्या तैयारी है और किस तरीके से है। सरफराज भाई, मुंबई लीग में आपका स्वागत है। सरफराज भाई, ये है कि हर साल जो ईद मिलादुन नबी खिलाफत हाउस से निकलता था, आज खिलाफत हाउस डिमोलिशन हो गया है। तो वो जुलूस अब कहाँ से निकलेगा? और वो जो पहले जुलूस के पहले जो प्रोग्राम होता था, मेहमान आते थे, पूरा स्पीच देते थे, बयान करते थे, वो सब कहाँ से होगा? अब भी इस साल भी जुलूस खिलाफत हाउस से ही निकलेगा। और जो जुलूस के आगाज़ से कबल जो तकरीब होती थी तकारीर की और उलमाए कराम की और मेहमानान कराम की, वो तकरीब भी जो है खिलाफत हाउस के अहाते में ही होगी। बिल्डिंग डिमोलिश तो हो गई है, लेकिन ज़मीन तो अभी भी बरकरार है ना। और हम लोग वहाँ पर जैसे पहले हुआ करता था, एक शामियाना नस्ब करेंगे और उसी शामियाने से जो है हमारा प्रोग्राम जो है वो हस्बे साबिक़ जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और तैयारियों के सिलसिले में तो ऐसा है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे इदारे, हमारे नौजवानों के ग्रुप इस सिलसिले में अभी से सरगर्म हो चुके हैं। और हम लोगों ने भी इस बार कोशिश की है कि जुलूस में मज़ीद नज़्म व नस्क पैदा किया जाए। तो अब की बार हम लोग कॉलेज के तलबा को भी और मदारिस के तलबा को भी जो है इस जुलूस में शिरकत की दावत दे रहे हैं। और बड़े पैमाने पर जो है इन बच्चों की शिरकत से जो है एक हिदायत ये रहेगी कि सब वाइट सफ़ेद कपड़ों में रहें, सब एक डिसिप्लिन के साथ चलें, ताकि एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है निगाहों के सामने रहे। पुलिस पिछले साल हुआ था कि पुलिस परमिशन जैसे स्टेज के बारे में वन विंडो, आज वन विंडो के हिसाब से देखा जाए तो बीएमसी में और पुलिस में ऐसी भी शिकायत आ रही है कि लोगों को पुलिस बोलती कर बीएमसी से लिखा के लाओ, बीएमसी बोलती है कि पुलिस से लिखा के लाओ, ट्रैफिक से लिखा के लाओ। ये तीन ट्रेंगुलर में घूम के रह रहे हैं वो लोग। उसके ऊपर कुछ नहीं है। हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ अपना जो हर साल इजाज़तनामे के लिए जो ख़त दिया जाता है वो दे दिया है। और हमें उम्मीद है कि पुलिस कमिश्नर के साथ भी हमारी एक मीटिंग होगी, जिसमें तमाम जोन्स के डीसीपीज़ वग़ैरह और आला पुलिस अफसरान शिरकत करेंगे। और वहाँ हम लोग जो है इस बात पर ज़ोर देंगे कि जो भी लोग इजाज़तनामे तलब करने के लिए आते हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत पेश ना आए, किसी किस्म की उनके लिए रास्ते में रुकावट ना हो। और अगर मुमकिन हो तो वन विंडो क्लियरेंस बीएमसी का, फायर ब्रिगेड का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक ही जगह से जो है ये काम जो है मुकम्मल कर दिया जाए, ताकि लोगों को यहाँ वहाँ दौड़ना ना पड़े। बाबा, ऐसा भी हुआ है कि किले रोड पे एक हादसा हुआ कि किले रोड पे झाड़ में उसने तुरंत लगा दिया था। सजाते हैं लोग, पहले से जो सजाने का काम चालू रहता है वो सजाने का काम किया था, तो बीएमसी आ गई थी और पूरे तुरंत को खींच के लेके चली गई। और उसने रीज़न बताई कि बोले कर झाड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ता है, इससे झाड़ मरता है, इसमें करंट रहता है। इस पे ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात बरतने की बात है, वरना हमेशा पेड़ों पे जो है रोशनी की जाती है। और सिर्फ तोरण ही नहीं, बाज़ाब्ता बड़े बड़े बल्ब लगाए जाते हैं, हेलोजन लैंप लगाए जाते रहे पहले भी, इससे पहले। और रोशनी का इंतज़ाम अगर पेड़ पर किया जाता है तो पेड़ की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो ये कहना कि इसकी वजह से पेड़ को नुकसान होगा, ये हम लोग इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई ये बात कि इस काम के लिए पहले से अगर इजाज़त ले ली जाए, तो अगर यही शर्त है
तो इस शर्त को भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। बाबा आपकी जुलूस में मेहमान कौन कौन रहेंगे? की बार जो जिस नाम पर इत्तेफाक हुआ है वो जनाब इमरान प्रताप गढ़ी का है, वो उन्होंने जो है मंजूरी दे दी है, जुलूस की क़यादत के लिए वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा दीनी उलमाए कराम से भी जो है हम रब्त में हैं, और 2-1 रोज़ में जो है ये काम, इनका नाम भी जो है फाइनल हो जाए। बाबा एक चीज़ ये भी है कि बीएमसी का जो 2 करोड़ रुपया हर साल जो निकलता था, वो लोगों का ऐसा इल्ज़ाम रहता है कि खिलाफत कमेटी बराबर ये फंड निकाल नहीं पाती, ले नहीं पाती। ये किसकी तरफ से रहता है? बीएमसी किसके ऊपर जिम्मेदारी है? ये नगर सेवक के ऊपर है कि बीएमसी के ऊपर है? ये बीएमसी का फंड है, बीएमसी खर्च करती है, अपने तौर पे खर्च करती है, जिस तरह मुनासिब समझती है उस तरह करती है। हम लोग सिर्फ मशवरे देते हैं, और मशवरे देने का काम जो है हमारा जारी रहेगा। बाकी तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बीएमसी के अफसरान के दरमियान, मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट के दरमियान और दीगर उनके जो नुमाइंदे हैं उनके दरमियान होता है। इसमें खिलाफत कमेटी जो है सिर्फ मशवरा देने की हद तक जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करती है। आइए, जुलूस में नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो गाड़ी निकलती है उनकी और स्टेज वालों को मैसेज करेंगे? मैसेज तो हमेशा से यही रहा है कि भाई आपको बेहतरीन अपनी इमेज जो है पेश करना चाहिए, ताकि जुलूस देखने वालों के ऊपर जो है एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े, और उनको ये लगे कि हाँ, मुसलमान नौजवान भी जो हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही शाइस्तगी के साथ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, जुलूस में शरीक हो रहे हैं। और किसी के ऊपर ये इम्प्रेशन ना पड़े कि ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं या पटाखेबाजी कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ज़ोर इसी बात पे रहता है कि डिसिप्लिन किसी तरह मेंटेन किया जाए, और अब की बार भी हमें यकीन है कि हम लोग इस कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब होंगे। ठीक है, थैंक यू बाबा। तो ये थे हमारे साथ खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आरजू साहब, जिनका कहना है कि आतिशबाजी ये सब बैंड है सरकार की तरफ से भी और इस्लाम में भी हराम है। उसके ऊपर भी लोगों को तवज्जो दी गई है कि ये सब चीज़ ना की जाए। और रह गई बात 2 करोड़ फंड की, तो फंड तो ऐसा है कि वो बीएमसी देती है, इससे खिलाफत कमेटी का कोई लेना देना नहीं है। परमिशन की बात यह है कि बोले आने वाले दिन में 1 विंडो का परमिशन हो जाएगा। इन्होंने खिलाफत कमेटी से पुलिस प्रशासन बीएमसी सबको लेटर दे चुकी है कि बोले ये परमिशन के लिए 1 विंडो किए जाए। मुंबई लीग से आसिफ अंसारी।